नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सब बच्चों को पता लग ही जाता है आज के समय में कि स्क्रीन पर आपके कल्याण सिंह जो कैंसर इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, उसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। रिजल्ट का मतलब केवल और केवल अभी तक मेरिट जो है वो डिक्लेयर की गई है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 90.69 आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इसके बारे में हम थोड़ा सा रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों को जानने की उत्सुकता रहती है कि सर मेरिट जो है वो किस कैटेगरी में कितनी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल्याण सिंह इंस्टीट्यूट के अंदर टोटल 264 पोस्ट थी। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। इनमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 106 पोस्ट थी, एससी के लिए 56 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 5 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 71 हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 26 पोस्ट हैं। इनके लिए अब जो स्कोर है, फाइनल स्कोर कहाँ तक बच्चों को किस रैंक तक जो है वो मिल जाएगी, पोस्ट वहाँ पर जो मिल जानी है, वो सब कुछ हम इस सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ तक बच्चों को किस रैंक तक जो है वो मिल जाना है। आप यहाँ पर सबसे पहले जो सीरियल नंबर देख रहे हैं, ये एक तरीके से आपको रैंक ही समझिए, आप इसको ये रैंक है और रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको सामने दिखा रखे हैं, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो एक तरीके से मेरिट के हिसाब से ही डिसेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर डिस्प्ले हो रखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक जनरल के अंदर 106 पोस्ट हैं तो उसमें हर कोई एंट्री ले सकता है। इसका मतलब जनरल के अंदर, यूआर कैटेगरी के अंदर 106 की रैंक तक के बच्चे तो सिक्योर हैं उसके अंदर। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 106 की रैंक पर जो ये कैंडिडेट हैं, जिसका जो ये एनरोलमेंट नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये एनरोलमेंट नंबर जो यहाँ पर सामने आपके सामने दिखा रखा है, ये रोल नंबर तक के बच्चे तो सिक्योर हैं। लेकिन क्या जो जिसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो 81.4811 आ रहा है, लेकिन क्या इतना ही स्कोर रहेगा क्या? हमारा जो अनुमान है, जो फिलहाल पैरेलली जो पोस्ट निकली है, अब इश्यू ये हो जाता है कि कौन वेटिंग इशू करेगा, कौन नहीं करेगा। केजीयूमी ने जैसे अभी तक 3 महीने से मतलब एकदम से अधरझूल में लटका के रखा हुआ वेटिंग को ना, तो उन्होंने ज़बरदस्ती की तरीके से ही उन्होंने मतलब पकड़ के बैठ गए, जानबूझ करके एक तरीके से पोस्ट को होल्ड करने वाली बात आ गई। अदरवाइज उसमें अभी तक वेटिंग आ चुकी होती, क्योंकि अब जब पोस्ट खाली भी नहीं दिखा सकते, जो बच्चों ने एक्सटेंशन ले रखा है उसको आप वैकेंट भी नहीं दिखा सकते। तो 106 हमारा जो अनुमान कहता है, यहाँ पर 120 की मतलब ये ज़्यादा की साइड में समझिए, लेकिन जो भी इधर उधर के रिजल्ट्स को देख लिया जाए तो यूआर कैटेगरी के अंदर 120 की रैंक तक, जो यहाँ पर 120 की रैंक तक जो बच्चे आ रहे हैं, यहाँ तक जो बच्चे सेट हो जाने चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 120 बच्चों तक आराम से सेट हो सकते हैं। अब बात आती है ओबीसी कैंडिडेट्स की। ओबीसी की जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर 71 है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी रैंक तक मान लीजिए 115 120 की रैंक तक जो आएंगे वो कैंडिडेट तो उसी में चले जाएंगे। उसके जो नीचे जो बच्चे आने हैं वो ओबीसी के अंदर जो हूँ कंसिडर किए जाएंगे। तो हमारा एक जो रफ़ आइडिया है वो ये कहता है कि ओबीसी के रैंक में बच्चों को लगभग 400 की रैंक तक, 350 से 400, क्योंकि कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। और एक्चुअली हम एक तरीके से जो बोल रहे हैं ना, मतलब हम अपने मुंह से बोलते हैं कि एकदम से हवा वाली बात हो गई कि हवा के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है उसके हिसाब से 350 से 400 की जो रैंक है उसमें तक के बच्चे तो यहाँ पर सिक्योर हमें नज़र आ रहे हैं। 350 से 400 की रैंक तक ओबीसी कैटेगरी के अंदर हमें बच्चे जो हों सिक्योर नज़र आ रहे हैं। हमें कहीं से भी उनको कोई दुविधा नज़र नहीं आ रही है वहाँ तक के कैंडिडेट्स जो हों ओबीसी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि कल्याण सिंह इंस्टीट्यूट यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है और वहीं के बच्चे जो कंसिडर होंगे तो उसके हिसाब से जो है 71 पोस्ट के लिए जो है वो रैंक 350 से 400 तक चली जानी चाहिए। इतनी तो आराम से जाएगी, और भी डाउन आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एससी पोस्ट की। तो एससी में 56 पोस्ट हैं, ये आप 100-200 तो और डाउन जाएंगी, 600 की रैंक तक आराम से एससी के अंदर बच्चे सेट हो सकते हैं। एसटी का रियली सॉरी हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि 5 पोस्ट है। ठीक है, और पता लगा कि भी 5 पोस्ट जो हैं वो उसके बाद में जो 106 तक की जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट हैं, चलो वहाँ तक तो अनरिजर्व्ड में चले जाएंगे, उसके बाद में 120-25 तक आगे से लड़के, हालांकि ऐसा होता नहीं है। यूपी के अंदर एसटी बहुत कम है, उसी के हिसाब से पोस्टें बहुत कम आती हैं। तो वहाँ पे रफ़ आइडिया 400-500 तक का तो मान के चलिए, लेकिन ये मतलब बोलना टोटली गलत होगा कि एसटी की मेरिट जो कहाँ तक चली जाएगी।
EWS की जो मेरिट है वो 26 यहाँ पर पोस्ट्स हैं, तो कितनी मेरिट यहाँ पर चली जाएगी? हमें जो लगता है 300 की रैंक तक के बच्चों को EWS की कैटेगरी के अंदर आराम से मिलना चाहिए। ये हमारा केवल और केवल एक मीन्स एंटिसिपेशन कह लो, स्पेकुलेशन समझ लो कि हम एक आइडिया बता रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स की अगर यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी दिखा रखी होती तो हम आपको 2 मिनट के अंदर ये चीज़ें जो क्लियर करके बताए थे कि यहाँ की रैंक तक। लेकिन जो हमें यूपी के ट्रेंड्स जो हम देखते हैं कि कितने OBC हैं, OBC की रैंक जो है हमें लगता है ऐसा 400 से भी डाउन आ सकती है, 450-500 तक भी आ जाए, ठीक है। SC का तो 600 तक का हमें थोड़ा सा लगता है। ST के बारे में कोई कमेंट नहीं है। EWS 300-350 तक रुक सकती है, क्योंकि 26 पोस्ट्स हैं और इससे ज़्यादा इसके अंदर और कुछ है नहीं। बच्चों के किसी के मार्क्स कम हुए हैं, किसी के मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद में ज़्यादा हुए हैं। उन्होंने किन किन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शंस भी मांगे थे इन्होंने आपसे, किन किन क्वेश्चंस को इन्होंने जो कंसीडर किया है और मीन्स ठीक माना है, किन को नहीं माना, तो बच्चों के मार्क्स जो हों प्लस माइनस यहाँ पर हुए हैं। और तो फाइनल जब इन रैंक के हिसाब से जो चीज़ें आएंगी, मीन्स कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें आएंगी, तभी हो पाएगा। हमने एक जस्ट आपको रफ आइडिया दिया है कि किस रैंक तक बच्चों को किस कैटेगरी के अंदर फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। 106 UR की पोस्ट हैं, तो 120 तक तो बच्चों को जाना ही जाना चाहिए। 100% जाएंगे, वेटिंग के साथ में जो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसका ट्रेंड देखो एक तरीके से, तो लगभग 16,000 एप्लीकेशंस इनके पास में आई थी, जिनमें से केवल 12,000 लोगों ने ही इसका एग्ज़ाम दिया। 4,000 लोग तो वैसे ही एब्सेंट रहे, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, और जैसे ही कोई अपडेट हमारे साथ में आएगी वो अगेन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।